सत श्री अकाल, राम राम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट शॉपिंग से। तो जी हाँ, मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी करवा चौथ के लिए। मुझे लेनी थी कुछ एक बैंगल्स और उसके बाद मैं लेने गई थी अपना आउटफिट भी, और साथ ही में मैंने देखी थोड़ी बहुत अपने लिए ज्वेलरी, थोड़े फुटवेयर्स मार्केट में, और उसके बाद हम निकल पड़े अपने घर की ओर वापस। तो जी फाइनली ऑलमोस्ट मैं पहुंचने वाली हूँ घर। हो गया बहुत ही ज़्यादा ही लेट आज मुझे यार। मार्केट का इशू था और आज पता नहीं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे एक मेट्रो के लिए 18 मिनट तक वेट करना पड़ा। तो जी हेलो जी, सत श्री अकाल, राम राम टू एवरीवन। हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ मेहंदी लगाना। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जो मैं मेहंदी है मैं वो खुद ही लगाऊं। कुछ अपने मेरे पर्सनल रीजंस है इस चीज़ के। सो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी मेहंदी, एंड देयर इज़ नो वन एट होम कि मैं जिसको कह सकूँ कि वो रिकॉर्ड करे, बट इन बिटवीन मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स लेती रहूँगी। इतनी मेहंदी अभी तक ये ही लगाई है। अभी आई स्टिल फील टायर्ड और मुझे एक बार जाना है काम से बाहर। सो आने के बाद रेस्ट ऑफ जो मेहंदी है वो मैं लगाऊंगी। टिल राइट नाउ तो अभी इतनी ही लगी है अलग। सो जी अब मैं हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रेडी, क्योंकि अब मुझे निकलना है एक बार अपनी अपॉइंटमेंट पे। मैंने अपनी नेल्स की अपॉइंटमेंट ली हुई थी बट मैं भूल गई थी और अभी याद आया, तो अभी मुझे निकलना पड़ेगा अपने नेल एक्सटेंशंस के लिए। स्टिल पेंडिंग, अभी भी कंप्लीट कर रही हूँ यार। अभी ये लेफ्ट है, इट विल टेक, अभी इस साइड तो कुछ है ही नहीं अभी तो यार प्रोसेस में लगेगा 1 घंटा और मुझे करने में। फिर उसके बाद सोऊंगा, कल मॉर्निंग फिर जल्दी भी उठना है। और यहाँ पर फाइनली मेरे जो लेफ्ट हैंड की जो मेहंदी थी वो हो गई थी डन, और उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत थक भी गई थी। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मेरी जो आईलैश एक्सटेंशन की अपॉइंटमेंट भी थी, जो आईलैश मुझे घर पे ही करवानी थी, तो इसलिए मैं सोच रही थी इट्स बेटर कि मैं जल्दी सो जाऊँ। और जी अर्ली मॉर्निंग ही नेक्स्ट डे आ गए थे जो नेल एक्सटेंशन लगाने वाले भैया थे वो। तो जी मेरी नेचुरल जो आईलैश है वो कुछ दिखती है ऐसी, और एक्सटेंशंस के बाद दिखती है कुछ ऐसी। उसके बाद जी एज यूजुअल मैं गई थी अपना हेयर वॉश करवाने के लिए, जिसकी जो मैंने स्टोरी की थी शेयर अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो अभी, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम पेज जिसका नाम है अविंदर बैंस। और जो इसका लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो।
और जी फिर बढ़िया से अपना हेयर वॉश करवाने के बाद मैं पहुंची अपने घर पर। अब मैं रेडी कर रही हूँ अपनी थाली, पूजा की थाली और यार आई एम प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, बट अगर कहें कि हैप्पीनेस आई एम नॉट दैट हैप्पी, क्योंकि हमारे प्रिय सर जी तो है नहीं घर पर, वो है गए हुए, जैसे मैंने बताया था आपको, वो नेशनल गेम्स के लिए गए हुए हैं एंड ही ट्राइड मैनी टाइम्स टू कम, बट कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला यार उसका। तो ये है मेरी पूजा की थाली, मैं एक सेकेंड, और वो है मेरी पूजा की चुन्नी। और जी साथ में ही मैं भी हो गई यहाँ पे रेडी, और बस अभी थाली रेडी करूँगी, और वैसे पूजा ही करनी बाकी रहती है। और टाइम फिलहाल बज चुके हैं 5, जैसे कि 5:30 का जो मुहूर्त था, तो 5:30 हो गए हैं। और सर जी के लिए, सर जी आई मिस यू सो मच। ये हमारी शादी के बाद पहला एक ऐसा करवा चौथ है जिसमें वो मेरे साथ नहीं है, बट या कोई बात नहीं स्टिल आई मिसिंग यू अ लॉट एंड आई रियली लव यू सो मच सर जी। अभी बस ये डन करके फिर मैं जाऊंगी पूजा के लिए। आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ वीडियो वहाँ पे बना पाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ एक्चुअल में कोई है नहीं कि जो वीडियो बना पाए मेरे साथ। और इवन दो आज मैं घर पे भी बिल्कुल अकेली ही हूँ, और अकेले ही हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं करवा चौथ की। बस ऐसा ही है यार, योर लाइफ और लाइफ के सर्कमस्टांसेस, इट्स नेवर बी सेम। The times changes, the day changes, everything can change, but the love and the respect for each other will always remain the same. और इसी नोट के साथ मैं आपको मिलती हूँ 1 मिनट में थाली रेडी करने के बाद। मुझे अब थाली हो गई है रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये थाली का लुक है कुछ ऐसा, और ये रहा मेरा इसमें जल, जो मैंने सुबह जब चंद्रमा को अर्घ दिया था पहला, जब निकाला था। और ये हमारी छन्नी, और ये रहा मेरा शादी की जो चुनरी होती है वो, जिसको जिसको पहन के कथा सुननी होती है। तो जी उसके बाद मैंने कॉल किया था अपनी मम्मा को, और उनसे दोबारा से सुनी थी कथा। तो जी ये एक मेरा, आप मान सकते हो कि रिचुअल है कि मैं हर साल अपनी मम्मा से दोबारा कथा सुनती हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक मैं उनसे कथा नहीं सुनूंगी तो जो मेरा व्रत है वो संपूर्ण नहीं होगा। और मम्मा मुझे दिखा रहे थे कि थाली कैसे रेडी हुई है, और फिर हमने कथा सुनी। और उसके कुछ ही देर बाद आ गए थे मेरे पापा रूम में। फिर मैंने उनसे भी की ढेरों बातें, और पापा मुझे कह रहे थे कि बेटा अकेले तो नहीं फील हो रहा, जो एक कंसर्न रहता है पेरेंट्स का। और काफ़ी देर बातें करने के बाद फिर मम्मा को प्रिपेयर करना था डिनर, तो फिर मम्मा हो गए थे वहाँ पे बिजी। आई रियली मिसिंग यू अ लॉट, और मिसिंग यू से तो बियॉन्ड फीलिंग्स चल रही हैं, क्योंकि जस्ट सेइंग मिसिंग यू इज़ नॉट आई थिंक इनफ। क्योंकि इस बार का जो करवा चौथ था बहुत स्पेशल था मेरे लिए क्योंकि ये है हमारा 10वां करवा चौथ था आज मेरा। और इस पे सर जी नहीं थे, क्योंकि उन्हें नेशनल गेम्स के लिए जाना पड़ा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और आई ऑल्सो ट्राइड माई बेस्ट कि मैं खुद जा पाऊँ वहाँ पे, बट जो कंडीशन थी वहाँ पे, सर सेड इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू कम एट दैट टाइम, सो मैं नहीं जा पाई। बहुत देर हो चुकी है, टाइम हो चुका है लगभग 7 बज चुके हैं, 7 बजने वाले, मतलब बजे नहीं है, 7 बजने वाले हैं।
और अभी है बहुत ज़्यादा टाइम एंड आई रियली फील टायर्ड, क्योंकि मुझे इतने हैवी जो साड़ी एंड ऑल पहनने की कुछ आदत है नहीं, तो अब मैंने ये इस बार पहनी सो नाउ जस्ट वेटिंग। और खाने का ऐसा सिस्टम है कि ऐसा सच मुझे कुछ बनाना नहीं था, तो मैंने थोड़ा बहुत ही जो कुक किया है अपने लिए वो ही किया है, तो वो मैंने दिन में ही बना लिया था आज। शायद ये मेरी गलती है, मुझे शाम के लिए रखना चाहिए था, सो मेरा टाइम जो है वो निकल जाए। आई एम नॉट फीलिंग हंग्री और एनीथिंग एल्स, बट बहुत अजीब सी फीलिंग है, कांट एक्सप्लेन। फर्स्ट टाइम इन द लाइफ आई रियली फील वेरी लोनली, बहुत अकेलेपन वाली फीलिंग आ रही है और रियली मिसिंग यू सो मच सर जी। तो जी फिर कुछ ही देर बाद निकल आया था चांद और फिर मुझे करनी थी पूजा, तो मैंने सर को मिलाया कॉल। तो जी ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था ऐसे ऑनलाइन कह लो या आप वीडियो कॉल पे करवा चौथ का व्रत खोलने का। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत से फोर्सेस में, जैसे मेरे हस्बैंड भी फोर्स में है, तो फोर्स में बहुत सी लेडीज़ को मैंने देखा है ऐसे व्रत खोलते हुए, बट जो मेरा ये एक्सपीरियंस था ये फर्स्ट टाइम था। बहुत अजीब सी फीलिंग थी, बट ऑल इन ऑल यही था कि हाँ, चाहे दूर ही है वो, बट हम दोनों स्टिल साथ हैं एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगेन विशिंग यू ऑल अ हैप्पी करवा चौथ। आप सभी का भगवान ऐसे ही प्यार बनाए रखें, आपका साथ अपने पार्टनर के साथ बनाए रखें, और जो भी पल आप अपने पार्टनर के साथ बिता रहे हो वो ज़िंदगी भर आपके लिए एक यादगार पल हो और आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। हेलो जी, तो बस अभी व्रत खोलने के बाद अभी मैं जस्ट डिनर कर ही रही हूँ। अभी अपना व्रत काफ़ी अच्छा रहा, सही से हुआ सब कुछ, जैसे ही करना था मुझे वैसे ही सेम था। बट द ओनली थिंग दैट कि आई रियली मिसिंग सर जी बहुत ज़्यादा। और आई नो काम था उनका, बहुत ज़रूरी था, इसीलिए वो नहीं आए। अदरवाइज ऐसा कभी हुआ नहीं है इन 10 सालों में कि कभी भी वो करवा चौथ पे ना हो। लेट्स सी, रेस्ट जैसा भी रहता है, ऑल दिस थिंग्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो जी, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। Until for that time, if you like this vlog, then please do share, subscribe and like my channel, and have a great day ahead to you all.